नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 12th की आज की इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज जो शुरू होने जा रही है वो है 3.4 और 3.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया और क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया है वो ये है कि आपको दी हुई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, वो भी कौन से मेथड से, बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से आपको दी हुई मैट्रिक्स का निकालना है क्या, ए इनवर्स, मतलब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो वो ऑपरेशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, आपको लेके चलना है ए इक्वल टू आई ए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो दी हुई मैट्रिक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हम ए को लिख सकते हैं किसके द्वारा, आई ए के द्वारा। प्यारे बच्चों ध्यान दें, ए क्या है उसको लिख लिया जाए। मैंने यहां लिखा ए जो है वो हमारा क्या है 2 1 और 1 1, बीच में इक्वल है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए 1 0 0 1 और साथ में चलते रहेगा कौन, ए। प्यारे बच्चों ध्यान दें कि हमारा ए इनवर्स निकालने के लिए लक्ष्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो आइडेंटिटी बराबर में चल रही है वही आइडेंटिटी अगर यहां आ जाए तो जो बराबर वाला रिजल्ट होगा वो हमारे लिए ए इनवर्स का काम करेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि यहां पर ये कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि केवल ये और ये 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तभी हम कहेंगे कि दी हुई मैट्रिक्स आपकी कैसी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दे रखी है वो है 2x2 ऑर्डर की। जब मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 ऑर्डर की हो तो आपको यहां पर स्टेप यूज करने पड़ेंगे 2, और अगर ये होती 3 की तो मैंने एक वीडियो और बनाई है, उसमें आप चेक कीजिएगा, देखिएगा, मैंने 3x3 वाली को 3 स्टेप के द्वारा किया है। यहां पर हमारे पास कितने स्टेप होंगे, केवल 2, और केवल 2 स्टेप होने की वजह क्या है कि इस मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर की होना। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप बताया था पिछली वीडियो में और अब भी यूज कर रहा हूं, क्या कि a1 1 को 1 करें, a1 1 को 1 करें। मतलब कहने का ये हो गया कि आपको अगर इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है तो ये 1 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए। तो ये 1 जो होगा वो कौन से स्थान पर होगा, देखो ये कौन होता है a1 1, ये होता है a1 2, ये होता है a2 1, ये होता है a2 2। तो मुझे क्या करना है, a1 1 को 1, और देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, a1 1 1 होने जा रहा है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। देखना 2 में से माइनस कर दो, एक आ जाएगा, एक आ गया 1। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप यूज करना है a1 1 को 1 करें, और जब आपका a1 1 1 हो जाए तो फिर आपको स्टेप यूज करना है क्या, यहां लिख दूं, फिर a1 1 की हेल्प से, केवल और केवल किसकी हेल्प लेनी है, a1 1 की, और a1 1 की हेल्प से क्या करना है, c1 के शेष एलिमेंट क्या करने हैं, 0 करें। जब ये 1 1 1 हो जाए, ये जो a1 1 है 1 हो जाए तो क्या करना है, इसकी हेल्प से बाकी के जो c1 में है, c1 में तो केवल एक बचा, तो एक बचा है तो इसको 0 करना है, ये आपका लक्ष्य है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम क्या है, a1 1 को 1 कर लिया जाए, और a1 1 1 हो सकता है अगर मैं 2 में से माइनस कर दूं किसको, 1 को, मतलब मुझे किसको 1 करना है, इसको। और ये किस में आ रहा है, रो में, देखिएगा रो में कौन सी में आ रहा है, r1 में, मतलब मुझे ऑपरेशन करना है r1 में। जिसमें आपको ऑपरेशन करना हो उसके लिए आप इशारा कर दिया करें कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं किसमें, r1 में। और r1 में क्या करना है, देखो ये 2 है, 2 में से माइनस करना है 1 को, तभी तो आएगा 1। इसका मतलब 2 किसका है, r1 का, -1 किसका है, r2 का। सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा क्या कि r1 - r2। इसका मतलब जब आपको ऑपरेशन करना पड़े तो आप क्या करोगे,
ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये इक्वल में चल रही है और साथ में इनटू चलता रहेगा। हमें ऑपरेशन किस में नहीं करना, उसको पहले लिख लिया जाए। हमें ऑपरेशन नहीं करना R2 में, जिसमें नहीं करना उसके एलिमेंट ज्यों का त्यों लिख लिए जाएं। अब क्या करना है, R1 में ऑपरेशन करना है। क्या करना है कि इसमें से माइनस कर दो इसको। 2 - 1 करोगे क्या आएगा 1, और 1 - 1 करेंगे क्या आएगा 0। 1 - 0 करेंगे आएगा 1, और 0 - 1 करेंगे आएगा आपका माइनस का 1। मतलब हमारा पहला वाला ऑपरेशन हो गया कंप्लीट। क्या कि A11 को तो 1 कर लिया उसने, फिर क्या कहा कि फिर A11 की हेल्प से केवल और केवल किसकी हेल्प लेनी है, A11 की, मतलब इसकी हेल्प से क्या करना है, इसको 0 करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, 0 करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, इसमें इसको जोड़ दो या इसमें से इसको माइनस कर दो। तो ध्यान दो, 0 इसको करना है तो 1 में से ये माइनस होना चाहिए। कोई कैसा भी ये भी माइनस कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन आपको इधर नहीं यूज करना, केवल इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से, A11 की हेल्प से। इसका मतलब ऑपरेशन हमें करना है इसमें, क्यों कि ये 0 लाना है, ये 0 लाना है, तो किस में करना है, इसमें। और ये कौन है आपका R2। और प्यारे बच्चों R2 में क्या करना है आपको कि R2 में से उसी को माइनस करना है जिसको 1 किया है। 1 किसको किया है हमने, R1 के एलिमेंट को। इसका मतलब R2 में ये ऑपरेशन होगा। और ध्यान दें प्यारे बच्चों, अब ये ऑपरेशन कैसे होगा, ये इनटू चलता रहेगा। ऑपरेशन होना है R2 में, जिसमें नहीं होना उसको पहले लिख लिया जाए। होना नहीं है R1 में तो लिख देंगे आप 1 0, और इधर क्या 1 1। लेकिन यहाँ करेंगे क्या, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 - 0 करेंगे आएगा आपका कितना 1। ऐसे ही 0 में से माइनस करेंगे आएगा आपका -1, और 1 - 1 मतलब 1 ये माइनस ये और माइनस खुद, क्या हो गया आपका 2। मतलब हमारा पहला वाला स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। पहला वाला स्टेप था क्या कि A11 को 1 कर लिया जाए, कर लिया। और इस A11 की हेल्प से C1 के शेष, C1 में शेष कहाँ थे, केवल 1 था, उसको भी क्या कर लिया जाए 0। इसका मतलब हमने जैसे ही इसको 0 किया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप होता था प्यारे बच्चों क्या कि A22 को 1 करें, लेकिन A22 तो पहले से ही 1 है। जब पहले से ही 1 है तो 1 करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब फिर अगला स्टेप क्या था कि जब ये A22 1 हो जाए तो इसकी हेल्प से C2 के शेष एलिमेंट, शेष में केवल 1 आ रहा जो पहले से 0 है। मतलब कहने का हो गया अब हमें ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि 1 करना था 1 पहले से है, और इसकी हेल्प से बाकी का बचा हुआ 0 करना था वो 0 पहले से है। जब दोनों के दोनों ऑपरेशन पहले से हैं तो हमें यहाँ पर कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से अब ध्यान दें। फिर हमारे पास ये कौन आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको कहते हैं आई। बीच में क्या चल रहा है, इक्वल, और ये क्या चल रहा है यहाँ पे 1 1 और -1 2, साथ में चल रहा है A। हमें निकालना है केवल ये, तो हम क्या लिखेंगे, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये आएगा I/A, और इक्वल में क्या चल रहा है प्यारे बच्चों 1 1 -1 2। और इसका मतलब I की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानी जाएगी 1। इसका मतलब आइडेंटिटी तो है, जब A की पावर 1 ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। जब ये माइनस की हो गई, उधर क्या चल रहा है आपका 1 1 -1 2। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या देगी आपको, A इनवर्स इक्वल टू कितना 1 1 -1 और 2। इस तरीके से हमने क्या किया, A का इनवर्स निकाल लिया। प्यारे बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.4 में बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए इसी मेथड से दे रखे हैं, आप उन्हें अपने घर पर करने का जरूर प्रयास करें।